कि लुक वाइज जो है ना भाई, ये कार अलग ही लगती है और इतने कम रेंज में आपको ये लुक मिलता है। ये दूसरी गाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये जो देख रहे हैं ये किया की नई सोनेट है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुरानी सोनेट से इसमें क्या अलग है और आपके लिए पहले से कितनी अच्छी हो गई है, क्या बदलाव आए हैं, कीमत में भी क्या बदलाव आए हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। गाड़ी को अच्छा खासा 10-15 दिन चला लिया है और उसके आधार पर आज भी करने जा रहा हूँ उसका रिव्यू। रिव्यू की शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। तो ये देखो जो की दी गई है ये काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को लगती है। और यहाँ पर देखो लॉक अनलॉक और ये होल्ड है, इसका क्या काम है ये दिखाता हूँ। और ये जो नीचे देख रहे हो ये बूट के लिए यानी डिक्की इससे खुल जाएगी। अब बताता हूँ इस गाड़ी की खासियत ये है कि आप इसकी चाबी से दूर खड़े होकर भी गाड़ी के इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हो। यानी डोर की बात नहीं कर रहा, इंजन यानी गाड़ी ऑन भी हो जाएगी ऑफ भी हो जाएगी और इसका जो एसी है वो भी ऑन ऑफ हो जाएगा। कैसे दिखाता हूँ, ये देखो पहले देख लेते हैं। लॉक है, ये देखो लॉक है, आपको दिखाते हैं। देखो गेट अनलॉक हो गया ना, अभी इसको लॉक कर देते हैं। लॉक हो गया। अब ये जो बीच में देख रहे हो ना होल्ड वाला बटन, इससे देखो क्या होता है। इसे दबाने से एक बार लॉक कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। और देखो अब इसे यहाँ पर मैंने दबा दिया, देख रहे हो, ये देखिए, देख रहे आवाज़ सुन रहे, गाड़ी का जो इंजन है वो ऑन हो गया है। अब ऐसे में आपका सवाल होगा कि भाई आपने तो ऑन कर दिया, क्या इसे कोई खोल भी सकता है क्या? देखो नहीं खोल पाएगा। क्यों नहीं खोल पाएगा? क्योंकि गाड़ी अभी यहाँ से लॉक है। ये देख रहे हो गाड़ी लॉक है लेकिन इंजन ऑन है। अब पहले गाड़ी को अनलॉक करता हूँ, तो देखो ये अब आप इसे खोल सकते हो, लेकिन आपका गाड़ी पहले से ही ऑन था जो हमने कर दिया था। ये देखो एसी भी चल रहा है, इंजन भी चल रहा है, तो सब कुछ चल रहा है। अब इसकी खासियत क्या है, कई बार क्या होता है कि आप कोई सामान खरीद के आ रहे हो, जैसे मान लो ये धूप में गाड़ी खड़ी है, अब आपको एसी चलाना होगा तो आप क्या करोगे, गाड़ी के अंदर जाओगे, एसी चलाओगे, तब तक इतनी गर्मी रहेगी। इसकी मदद से आप गाड़ी का इंजन ऑन कर दिए तो एसी भी चल गई, तो गाड़ी जब तक आप पहुंचोगे तब तक ठंडी हो जाएगी। जो टेम्परेचर आप सेट किए रहोगे वो हो जाएगा। और अगर गाड़ी को बंद करना है तो ये देखो होल्ड वाला बटन है ना, इसको दबाए, देखो बंद हो गई। और अगर दरवाजे को लॉक करना है तो ये देखो ये बंद हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो की दी गई है इससे आप गाड़ी को दूर खड़े होकर भी ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं इसके इंजन को। और ये जो बूट का दिया गया है उसका ये देखो दिया गया है, इससे आप बूट को ऑन ऑफ कर सकते हो, खोल सकते हो। ये देखो गाड़ी लॉक है तब भी। तो ये जो चीज़ थी वो ये है कि इसकी जो की है वो बहुत ही काम की है। इससे ना आप बहुत सारे काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस सेगमेंट में ये चुनिंदा कारों में से एक ऐसी है जिसमें आपको इतनी बेहतरीन की मिलती है। भाई चाबी के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के लुक में क्या बदलाव है। पहले के मुकाबले नई सोनेट कितनी बदल गई है। लुक की बात करें तो सबसे पहले दिखाते हैं बात फ्रंट की और यहाँ पर जानते हैं कि क्या बदलाव आया है। तो भाई पुरानी सोनेट के मुकाबले नई सोनेट में नया बम्पर हो गया है। ये जो DRL की लाइट्स देख रहे हैं ना ये बड़ी हो गई हैं और ये जो फॉग लैंप है इसकी पोजीशनिंग चेंज हो गई है। तो कहने का मतलब है भाई बहुत ही कमाल की लग रही है। किया बोल रही है कि आप इसे अंधेरे में देखोगे ना स्लाइड को तो आपको लगेगा चीता का चेहरा है। तो चीता इसको प्रोजेक्ट करती है इस कार को और देखने से फ्रंट में भाई बहुत खूबसूरत लगती है। बात अगर साइड से करें तो यहाँ पर अगर आप कार को देखोगे तो ये देखो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपको बदलाव देखने को मिलेगा नहीं। आपको ना ये जो कार है ये साइड से पुरानी सोनेट की तरह ही देखने को लगेगी। और अब बात करें अगर पीछे से रियर में तो यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रियर में एक्चुअल में क्या बदलाव आया है। ये देखो असली कहानी रियर में ही बदलाव है। और वो क्या है, सबसे पहले तो ये देखो ये जो लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं ये जो अब है ना वो आपको लगेगा ये तो सेल्टॉस की तरह ही लग रही है और बिल्कुल यही है, सेल्टॉस वाली ही लाइट यहाँ पर दे दिया गया है। और ये जो देखो ये DRL है LED कनेक्टेड, ये पूरा बहुत ही खूबसूरत लगता है अंधेरे में। और ये जो किया का लोगो है वो यहाँ से उठा के यहाँ दे दिया है। तो जो मेन है रियर में वो बहुत ही ज़्यादा बदलाव किया है और उसकी वजह से ये कार ना पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने को लगती है। तो फ्रंट भी बदल दिया, रियर भी बदल दिया। जो साइड पैनल है वो वैसा का वैसा ही है, बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं किया है। हालाँकि लुक वाइज जो है ना भाई ये कार अलग ही लगती है और इतने कम रेंज में आपको ये लुक मिलता है। ये दूसरी गाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लुक में हुए बदलाव के बाद दूसरे सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो ये जो कार है नई सोनेट पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेफ हो गई है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। और उसकी वजह ये है कि इसमें एडास लेवल 1 के सेफ्टी फीचर दिए गए। आप कहेंगे एडास लेवल 1 ये क्या होता है? तो देखो एडास लेवल 1 और एडास लेवल 2 दो टाइप के फीचर आते हैं, सेफ्टी फीचर जो गाड़ी को ज़्यादा स्मार्ट और सेफ बनाते हैं। तो इसमें एडास 1 मिलता है। एडास 1 में क्या है कि यहाँ पर देखोगे ना रडार नहीं लगा है, यहाँ पर रडार नहीं लगा है, लेकिन ये जो कैमरा दिया गया है ना ये यहाँ पर
इसका जो वाइड एंगल कैमरा है ना, ये बहुत हद तक देखता है कि गाड़ी को कैसे चलाना है। तो मेन कहानी इसी पर है, यही एडजस्ट करता है कि देखता है कि हमें कैसे चलना है, सामने वाले को कैसे बचाना है। सेफ्टी की बात करें तो जो सबसे बड़े बदलाव है वो ये है कि 360 व्यू का कैमरा मिल गया है। और वो क्या है, देखो यहाँ पर एक कैमरा दे दिया है ये फ्रंट में, वहाँ पर देखो जो सेफ्टी के लिए दिया गया है, जो रडार का काम करता है, एक ये हो गया। और उसके अलावा देखो एक ये कैमरा यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ भी आपको एक कैमरा मिलता है ये, और पीछे देखोगे तो यहाँ भी आपको एक कैमरा दिया गया है, ये देख रहे हो यहाँ पर। तो अब क्या है, 360 व्यू कैमरा मिलता है। 360 व्यू का मतलब समझ लो कि गाड़ी के अंदर जो बैठा व्यक्ति है ना, उसको चारों तरफ पता चल जाएगा कि गाड़ी के क्या हो रहा है। तो उससे ना ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी हो गई है। गाड़ी के अंदर आते हैं और दिखाते हैं 360 व्यू कैमरा से क्या अंतर आया है। तो यहाँ देखो आगे, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और देखो पीछे की तरफ एक आदमी खड़ा है। अब हमें इसे देखना है, जैसे मेरी गाड़ी चल रही है तो ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, इससे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अभी पार्किंग में है। जैसे हम ड्राइव रिवर्स में ले गए ना, देखो यहाँ पर ये खड़े हैं, वो दिखाई दे रहा है। और ड्राइव पे कर देंगे तो सामने जो खड़ा है देखो वो दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। चारों चीज़ें आपके लिए यहीं पर है और इससे आप अलग अलग एंगल पे देख लोगे कि कौन कहाँ खड़ा है। और यहाँ भी अगर आपको देखना है तो ये भी देख सकते हो। अगर रिवर्स में जाना है तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा जैसे 360 व्यू कैमरा करोगे तो इसमें क्या है कि इसके अगल बगल जो घूम रहे हैं गाड़ी के, आप देख सकते हो कि कौन कहाँ पर खड़ा है। देखो एक यहाँ पर खड़ा है, एक यहाँ पर खड़ा है, दो लोग खड़े हैं, देखो ये और ये। और अगर मैं सीधे सीधे से नॉर्मल की बात करूँ तो यहाँ पर देखो आप, कैमरा इसका कितना बेहतर काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि 360 व्यू कैमरा से आप गाड़ी के चारों तरफ देख सकते हो कौन कैसे खड़ा है। इसलिए गाड़ी को चलाना पहले के मुकाबले बहुत ही आसान हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी के बाहर भी निकल के और अंदर भी दिखा दूंगा। और वो क्या है कि गाड़ी के सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी पार्किंग सेंसर लगे हैं, और पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ भी पार्किंग सेंसर लगे हैं। ये पार्किंग सेंसर क्या काम करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये दोनों जैसे ही गाड़ी के पास आएंगे तो वैसे ही गाड़ी शोर मचाना शुरू कर देगी। देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पार्किंग सेंसर से क्या अंतर आता है। तो गाड़ी के अंदर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ सेफ्टी के मामले में क्या है माजरा। ये बैठ गए। पार्किंग सेंसर क्या होता है, जैसे देखो आप गाड़ी चला रहे हो, अभी पार्किंग में है, अभी हमने ड्राइव पे कर दिया। अब देखो गाड़ी ये देखेगी कि देखो यहाँ पर ऑन कर दिया, अब ये गाड़ी देख रही है कि सामने है। देखो ग्रीन का मतलब रेड, रेड का मतलब बहुत पास आ गया है, यानी टक्कर लग सकती है गाड़ी को। और जैसे रिवर्स में करेंगे, रिवर्स की कहानी देख लो भाई। ये देख लो पीछे जो लड़का खड़ा है, ये गाड़ी उस हिसाब से बता रही है कि देखो ये हरा मतलब कि अभी दूर है, ठीक है कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये देखो गाड़ी के पीछे देख रहे हो, ये जो लड़का खड़ा है, ये जैसे जैसे करीब आएगा, ये देखो आगे पीछे दोनों देख रहे हो, अभी रेड हो गया ना, एकदम पास आ गया। ड्राइव पे जाएंगे तो ये देखो ये खड़ा है ना, गाड़ी बता रही है। तो पार्किंग सेंसर का फ़ायदा तब है जब आप गाड़ी को पार्क कर रहे हो कहीं, तब ये बताती है कि क्या अंतर है। भाई आप थोड़ा संभल कर रहिए वरना टक्कर लग सकता है। एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें इंडिकेटर में क्या दिया है कि ये देखो, जिस साइड का इंडिकेटर दोगे ना उस साइड का दिखाएगा। अभी देखो पार्किंग सेंसर हम थोड़ा बंद कर देते हैं पीछे से। अब देखो पीछे का ये जिस तरफ है राइट साइड में, ये देखो ये लड़का राइट साइड में है ना, ये देखो यहाँ का इंडिकेटर दिखा रहा है। और वहाँ पर देखोगे लेफ्ट साइड में ये लड़का यहाँ पर खड़ा है, ये देखो वो दिखा रहा है। देख रहे हो, ये जो ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसे, ये देखो ये जो लड़का खड़ा है ये ब्लाइंड स्पॉट है। ये इस शीशे में नहीं आ रहा, देखो ये शीशे में ये लड़का नहीं आ रहा, देख रहे हो ये लड़का इस शीशे में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे इंडिकेटर में आ रहा है। इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो होता है ना वो रुक जाता है। और वो क्या है कि भाई कई बार क्या होता है जब हम गाड़ी को लेफ्ट राइट लेते हैं तो हमें इसमें नहीं दिखता, इसमें नहीं दिखता। देखो ये देख रहे हो, ये लड़का यहाँ पर है, नहीं दिख रहा, लेकिन देखो इंडिकेटर में दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा। तो ये क्या है, ये एक्सीडेंट को रोकता है। वैसे अगर हम राइट साइड का इंडिकेटर दें तो ये देखो ये लड़का यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर दिया गया। इसके अलावा इसमें एडास आ गया है। तो एडास में क्या क्या मिलता है, पार्किंग में कर देता हूँ गाड़ी को। इसमें 6 एयर बैग मिलते हैं, ABS मिलता है, EBD मिलता है, और क्या मिलता है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको मिलता है ये कैमरा 360 व्यू जिससे आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मोड्स मिलते हैं, यहाँ पर ट्रैक्शन मिलता है। और अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये देखो लेन है, यानी लेन का मतलब ये जो सामने देख रहे हो गाड़ी ऐसे जाएगी, इस लेन को इधर नहीं जाएगी और इधर नहीं जाएगी। और आप जब इधर करोगे तो आपको खुद शोर मचा कर बताने लगेगी देखो आप थोड़ा सा गलत चला रहे हो। दूसरा ये देखो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल दिया है, जैसे आप इसे दबाओगे सेट कर दोगे स्पीड पर, उसी स्पीड पर चलेगी। और जैसा कि मैं दिखा रहा था ये देखो पार्किंग सेंसर दिया गया है। और ये जो देख रहे हो वो ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो कीचड़ उचड़ में बहुत ही काम आता है।
फीचर गाड़ी को फिसलने नहीं देता। तो एडास के होने से गाड़ी पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सेफ हो गई है। गाड़ी के एक्सटीरियर को दिखा दिया, अब बात करते हैं गाड़ी अंदर में देखने में कैसी है और कंफर्ट कैसा है, यानी जब आप इसके अंदर बैठोगे तो कितनी आरामदायक ये कार है। चलो चल के देखते हैं। देखो ये दोनों दरवाज़ों को खोल दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको रियल टाइम में दिखाई दे। इनकी जो हाइट है वो 5'9" है। अब ये देखो इनका जो पैर है वो पूरा फैला हुआ है, आराम से ये बैठे हुए हैं, आपको कोई आप कंफर्टेबल हो। आप देखो इनके पीछे जो है ये इनसे थोड़े से लंबे 5-10 इंच की हाइट है, और पैरों के बीच जो जगह देखो दिख रही है वो अभी भी ये ज़्यादा है, देख रहे हो यहाँ पर। और जो सर के ऊपर की जगह है वो देखो अच्छी खासी अभी भी यहाँ पर बची हुई है। तो यानी सर के ऊपर दोनों को ही अच्छा खासा स्पेस मिल जा रहा है, ये देखो। और पैरों के सामने भी दोनों को जगह मिल रहा है, यानी अगर ये फैल कर बैठ रहे हैं, 5'9" इनकी हाइट है और 5'10" है, फिर भी पैरों के बीच अच्छी खासी जगह मिल जा रही है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आपकी हाइट अलग अलग है तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, ये देखो ये जो दिया है ना, इससे ऊपर नीचे सीट हो जाएगी। अगर आप लंबे तो सीट को नीचे कर दीजिए, अगर आपकी हाइट छोटी है तो सीट को ऊपर कर दीजिए, आपको एक बहुत ही अच्छा राइडिंग पोस्चर मिलेगा। इसके अलावा ये जो स्टीयरिंग है इसे भी आप बदल सकते हैं, ये देखो ये कर रहे हैं ना, यहाँ से चेंज कर दिया। अब ये देखो ऊपर नीचे करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो इनकी हाइट है उस हिसाब से ये स्टीयरिंग को एडजस्ट करके चला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर दिया गया है। अब दोनों को मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको एक और फीचर दिखाता हूँ, वो है इसकी कूलिंग का, कि एसी इसका कैसे काम करता है। और मैं उस साइड आके दोनों की कूलिंग का दिखाता हूँ कि कूलिंग के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है। तो सबसे पहले फ्रंट वाली की बात करते हैं। फ्रंट में जो देखो कूलिंग का सिस्टम ये है कि यहाँ पर देखो वेंटिलेटेड सीट्स दी गई है, ये दिख रहा है ये, और यहाँ भी वेंटिलेटेड सीट मिलती है। वेंटिलेटेड सीट का मतलब क्या है कि इस सीट में यहाँ पर और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये दिए गए हैं, इससे ठंडी हवा आती है, तो इससे जब ये गाड़ी चलाएंगे तो इनको गर्मी नहीं लगेगी। पीछे अगर बात करें तो पीछे एसी का दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये मिलता है भाई, इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये एयर प्यूरीफायर है। एयर प्यूरीफायर का मतलब कि शुद्ध छनी हुई हवा आएगी, जिससे भाई इनको और इनको दोनों को मज़ा आएगा, गाड़ी में बैठने पर कोई टेंशन नहीं होने वाली है। और इनके अगर कंफर्ट की बात कर रहा था तो ये देखो यहाँ पर कप होल्डर दिया गया है, ये यहाँ पर ये आराम से कप वगैरह रख सकते हैं। और वहाँ पर देखो प्राइवेसी के लिए क्या दिया गया है, आप देखो, ओके भाई साहब, ये देखो, मतलब ये देखो यहाँ लगा दिया। अब इनको प्राइवेसी मिल रही है, लेकिन उस साइड जो खड़ा होगा उसको दिखाई नहीं देगा कि गाड़ी के अंदर क्या है। ये देखो यहाँ से पूरा ढक गया है, तो यहाँ कौन है ये नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर इनको देखोगे तो यहाँ पर इनको पूरी प्राइवेसी मिल रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इधर आते हैं और ये बात करते हैं कि अगर इन्हें अपना स्मार्टफोन चार्ज करना होगा तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो ये देखो यहाँ पर टाइप सी मिल रहा है, जिससे आप अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, जिससे लगाकर आप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों चार्ज कर सकते हो। और ये जो देख रहे हो USB, ये क्या है, जैसे आप समझ लो कि पावर बैंक वगैरह कोई चार्ज करना हो, GoPro चार्ज करना हो, तो आप वहाँ पर लगा के चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर देखो वायरलेस चार्जिंग का आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे लगाओगे फ़ोन अगर वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो ये चार्ज करने लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो आपको जगह मिलती है अच्छी खासी, यहाँ पर आप सामान को रख सकते हो। ये देखो ये आपको अच्छा खासा जगह मिल रहा है, जहाँ पर रख सकते हो। तो कहने का मतलब है कंफर्ट काफ़ी है। और ये जो देख रहे हो सनरूफ मिलता है, पर पैनारोमिक सनरूफ नहीं है। ये यहाँ पर दबाकर इसे खोल सकते हैं, बस इतना ही खुलता है, ये इससे ज़्यादा नहीं खुलता। ये देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पर इतना ही खुलेगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं खुलता है। और क्या दिया है, कुछ यहाँ पर दिया गया है, ये देखते भाई, ये देखो ये सन ग्लास होल्डर दिया गया है, यहाँ पर आप अपने चश्मे को रख सकते हो। यहाँ पर देखो ये मैं हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ मिल रहा है। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। अब म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर बोस के स्पीकर दिए गए हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। लास्ट में एक काम करते हैं, दोनों को पीछे ले चलते हैं भाइयों को, और देखते हैं इसके बूट में कितनी जगह मिलती है। तो भाइयों आ जाइए, आप बूट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो बूट है भाई, अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस इसमें मिलता है। 385 लीटर का, दोनों लोग ही इसमें अट जाएंगे। इसको ऊपर वाले को कहते हैं एक बार हटा के दिखा दे, और जगह कितनी है इसका आइडिया आपको लग जाएगा कि 5'9", 5'10" दोनों ही इनकी हाइट है लड़कों की। और देखो इसमें जगह कितनी मिलती है। ओके ये देखो दोनों इसमें आ गए। ये देखो भाई चेहरे पे मुस्कान बता रही है कि ये दोनों इसमें एडजस्ट हो गए हैं। तो भाई यही इसकी खासियत है। दोनों अगर इनको बंद भी कर देंगे तो मुझे लगता है अच्छी खासी जगह आ जाएगी, लेकिन ये चीज़ हम यहाँ पर चेक नहीं करने वाले हैं। लग्जूरियस फीचर मिलते हैं अपने सेगमेंट में तो भाई बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा इसके चारों पहियों पे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जिससे कि इसमें जो कंफर्ट है वो बहुत ही कमाल का है। अब गाड़ी को चलाते हैं और चला कर देखते चलाने में कैसी है। तो मैं जो चला रहा हूँ ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन वाला मॉडल है, GT लाइन है, सबसे टॉप मॉडल ये, इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता।
इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। तो ये देखिए जो गियर की स्विचिंग है वो बहुत ही कमाल की है, आराम से गाड़ी तुरंत अपने आप को स्विच कर ले रही है। अब मैं इसके परफॉर्मेंस को चेक करता हूँ। 114 HP का इसमें मैक्सिमम पावर मिलता है और 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है। ये देखो जो हैंडलिंग है वो बहुत ही कमाल की है इसकी है। और भाई ये देखो, अब देखो सामने स्पीड ब्रेकर है 100 की स्पीड में और तुरंत देखो यहीं कंट्रोल होगी गाड़ी। ये दिख रहा हो कितना तगड़ा कंट्रोल इसका है ये। और ये देखो इसका जो हैंडलिंग है वो बहुत ही बेहतर है। डीजल इंजन से क्या है कि आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल की मिलती है, प्लस इसका जो माइलेज है वो भी बहुत बेहतर मिलता है। मैं बहुत ही रफ चला रहा था तो मुझे लगता है 15-15 का आपको आराम से माइलेज दे देगी। आप और थोड़ा बेहतर तरीके से चलेंगे तो और ज़्यादा माइलेज मिलेगा। ये देखो एक चीज़ है, जितना आवाज़ करती है उतना स्पीड नहीं है, थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में है, लेकिन स्पीड भी बहुत अच्छा पकड़ लेती है। 125-25 पे तो मैंने खुद चलाया है। तो ये देखो ये जो इसका हैंडलिंग है वो बहुत ही बेहतर है। अब बात करें कीमत की तो इसकी शुरुआती जो कीमत है वो 7.99 लाख रुपीज़ है। दिल्ली एक शोरूम की बात बता रहा हूँ। और अगर बात करेंगे जो मैं इसमें गाड़ी चला रहा था, ये डीजल का टॉप वेरिएंट है। डीजल क्या है, इससे ऊपर कोई वेरिएंट ही नहीं है इस गाड़ी में। तो इसकी कीमत है 15.69 लाख रुपीज़। अब इस कीमत में ये गाड़ी आपके लिए कैसी लगती है ये आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। और कोई सवाल रह गया हो तो वो भी पूछिए, इसका जवाब हम जरूर देंगे। और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए ऑटो जंक्शन।